एक बैंक जिसके साथ सिर्फ बैंक का नाम ही नहीं, हमारे देश का मुकुट जम्मू कश्मीर का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा प्राइड ही नहीं, लाखों कस्टमर्स, लाखों इन्वेस्टर्स और लाखों डिपॉजिटर ने अपनी जीवन भर की कमाई के साथ एक विश्वास जुड़ा हुआ है, फिर अचानक नेशनल मीडिया का हिस्सा बन जाता है। न्यूज़ आने लगती है स्टेट के मीडिया में और नेशनल मीडिया में कि जम्मू कश्मीर के बैंक के चेयरमैन के घर पे छापे पड़े हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के, और उसके साथ ही न्यूज़ आने लगती है कि जम्मू कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर्स पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे हैं। वो ये रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट में कुछ लैप्सेस हुए हैं, कुछ बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, क्रेडिट अप्रेजल में ड्यू डिलीजेंस के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया है और वन टाइम सेटलमेंट के साथ समझौता किया गया है। वहाँ पे कौन कौन से लूप होल्स रहे हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स में एम्बेजलमेंट का आरोप है, और उसके साथ ही आरोप लगे हैं हाउस कीपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी। इन तमाम आरोपों के बीच में जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को हटा दिया जाता है और एक निकमान सौंपी जाती है एक प्रॉमिसिंग बैंकर को, जिनके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, मिस्टर RK छिब्बर। उसी टाइम वो एक ऐसा दौर था कि पिछले 5 साल से कस्टमर की जो वैल्यू है, जो इन्वेस्टर वैल्यू है, शेयर वैल्यू है, वो 175 रुपये से 5 सालों में ही वो लगभग 12 रुपये तक पहुंची है। इन्वेस्टर का विश्वास उड़ रहा है, FII होल्डिंग, डोमेस्टिक होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग छूट रही है, बैंक एक रिस्क पे खड़ा है, कैपिटल एडिकेसी खतरे में है। और इसी दौर में अपॉइंटमेंट होती है मिस्टर RK छिब्बर की, जो कि एक सीजन्ड बैंकर हैं। उनके पीछे रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारे, चाहे वो क्रेडिट डिसिप्लिन को लेके रहे हैं या चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को रहे हैं। JK बैंक किसी भी मायने में नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक से पीछे कहीं पे भी नहीं था, और रादर हम कहेंगे आज भी नहीं है, लेकिन वो एक दौर था जहाँ पे उस पर्सन को ये कमान सौंपी गई जून 2019 में, और उन्हीं दिनों में रियासत में सियासी हलचलें तेज हो गई। अगस्त का वो दौर आया कि रियासत को बांट दिया गया, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटा के हमारी रियासत को UT में तब्दील किया गया, और इसका एक हिस्सा अलग करके अलग से UT बनाएगी लद्दाख की। इसी दौर में कन्फ्यूज़न का दौर रहा, पब्लिक स्पेकुलेशन रही कि बैंक सर्वाइव भी करेगा या नहीं रहेगा, बैंक की बैलेंस शीट कमज़ोर हो चुकी थी। इन्हीं स्पेकुलेशंस के दौर में छिब्बर साहब इनकी कमान संभालते हैं, जब ये भी रूमर आता है कि बैंक शायद किसी बड़े बैंक में मर्ज हो जाएगा, मे बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी प्राइवेट बड़े बैंक में मर्ज होएगा। एक प्रेशर का दौर था, छिब्बर साहब ने कमान संभाली। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो टर्न अराउंड स्टोरी क्या थी। एक ऐसे लीडर ने वो बैंक की कमान संभाली कि वो दिन और आज का दिन, वो 12 रुपये का शेयर आज वो 188 रुपये का कैसे बन गया, जानने का प्रयास करते हैं। सैल्यूट हैं ऐसी पर्सनैलिटी को जो ये टर्न अराउंड स्टोरी लाते हैं। उनकी लीडरशिप हम जानने का प्रयास करेंगे, सो दैट आज के एंटरप्रेन्योर्स, आज के युवा और आज के बैंकर्स को कुछ सीखने को मिले। सर आपका स्वागत है। सर कैसा था वो दौर, जून 2019 का वो दौर, जब आपको प्रेशर है, आपको कमान संभाली गई। नॉर्मली कोई भी प्रमोशंस होती है तो एक खुशी का माहौल होता है, आपके साथ क्या फीलिंग थी वो डे 1 की जब आपको ये सुनने को मिला कि आपको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया JK बैंक का? जैसे हमने खुद ही जिक्र भी किया, जून 19 की बात है, तो मैं जम्मू कश्मीर बैंक से हूँ, तो हम दोनों में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था जी। डिफरेंट वहाँ पर तो ऑलरेडी मैं हैंडल कर ही रहा था। तो मुझे सेक्रेटरी से कॉल आती है कि आप JNK सेक्रेटरी श्रीनगर में आ जाओ, श्रीनगर में था। तो वहाँ पर जब पहुँचा मैं, तो वहीं से मुझे जानकारी मिली कि यू आर लाइकली टू बी inducted as CMD of the JNK Bank. It really was a surprise to me also. तब मैंने इंक्वायर किया कि जो
मेरे प्रेडिसेसर हैं उनका क्या किया मैंने। तो वहीं बैठे बैठे पता चला कि उनको सैक किया गया। जी। एक बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट थी कि किसी प्रेडिसेसर को सैक करना, उसकी जगह पोजीशन होल्ड करना, और वो भी एक जम्मू प्रोविंस से किसी को। तो लेकिन आई वॉज नॉट बट हैविंग कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद हमारे बोर्ड मीटिंग थी, बैंक की बोर्ड मीटिंग थी। वहाँ पे मुझे नॉमिनेट किया गया एज ए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेटर तो क्लियर। क्योंकि रेगुलेटर आप जी। पता ही है, अपॉइंटमेंट हो गई। और बस आपको सरप्राइज होगा, आपको इसकी जानकारी होगी भी, वहाँ पे जो हमारा कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है मुरादाबाद रोड पे, एक किस्म का वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी फोर्स की कंट्रोलमेंट बन चुका था। मैं कहता हूँ कि बर्तन बंद गाड़ियाँ भी होकर आ चुकी थी। जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, IAS अफसर, फाइनेंस के थे, होम के थे, जब पुलिस के थे, एंटी करप्शन के लोग भी थे, सारे के सारे वहाँ पे पहुँच चुके, ताकि पब्लिक में कहीं कोई ट्रबल ना हो कि क्या हो गया है ओवर राइडिंग। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। तो रूटीन में जो काम होता था तो नेक्स्ट डे से हम उसी तरीके से ही काम कर रहे थे, चाहे वो जम्मू था, चाहे कश्मीर था, लद्दाख था, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं बनी। लेकिन एक नया JK बैंक में चैप्टर स्टार्ट हो गया। जैसे आपने कुछ चीज़ों का वर्णन भी किया, एसेट क्वालिटी पे, लायबिलिटी मैनेजमेंट पे ऊपर, या CSR के ऊपर, वो तो फिर एक पार्ट बन गया है। जैसे जैसे एजेंसियाँ वहाँ पे हमारे पास आती रही, जो भी रिकॉर्ड उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया था हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। लेकिन उसके बाद ये जून का महीना है, जुलाई का महीना हमने कंफर्टेबल निकाला, और 5 अगस्त को वहाँ पे ड्यूटी का आर्टिकल 370 और 35 का हो गया। और उसी दिन 5 अगस्त को मुझे याद है पार्लियामेंट सेशन चल रहा था दिल्ली में। तो हमारे होम मिनिस्टर ने वहाँ स्पीच की। उस स्पीच में उन्होंने पर्टिकुलर JNK बैंक में बोला, JNK बैंक के बारे में बोला कि हमने वहाँ मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट है, वहाँ पे चेंज किया। और उसके आते ही एक ऑटोमेटिकली रिफॉर्म जम्मू कश्मीर बैंक में शुरू हो। तो ये 5 अगस्त के बाद जैसा आपको पता ही है, कश्मीर थोड़ा डिस्टर्ब रहा 4-5 महीने। जब कश्मीर जम्मू तो नॉर्मल रहा बिल्कुल, तो कश्मीर में डिस्टर्बेंस हो गई कुछ देर के लिए, वहाँ मार्केट वाला भी क्लोज रहे, तो बैंक पे बिजनेस है तो इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो किसी तरीके से हम चल रहे थे आगे। तो आगे जब मार्च में हमने क्लोज किया, तो मार्च 20 के बाद मार्च 20 पहला फाइनेंशियल क्लोज करना था, और बैंक लॉस शो कर गया 1100 करोड़ के करीब। अभी हम अपनी फिगरें मैनेज क्या करना था, निकाल ही रहे थे। मार्च महीने में ही कोविड का भी दस्तक आ गई। कहने का मतलब है कि जून 19 में द वे आई टुक ओवर 370 और उसका 35 का ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर में मार्केट बंद रहना, फिर कोरोना आ जाना, बैंक भी लास्ट शो कर गया। जैसे आपको खुद ही बोला 12-13 रुपये शेयर पहुँच गया। लेकिन
एज ए टीम JNK बैंक फैमिली में कहता हूँ, लोग 12,000 के करीब एम्प्लॉय हैं, सभी ने होल हार्टेडली काम किया, और दैट टू अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एज वेल एज द रेगुलेटर और मेन प्रमोटर के भी। आज देखिए हमारा बैंक। सर आपका क्या था वो टर्नअराउंड टाइम? स्टाफ का मॉरल भी डाउन था। 12,000 के लगभग आपके पास स्टाफ है, 12,000 फैमिलियां कम से कम स्टाफ की डिपेंडेंट है। बिसाइड्स आपके जो कस्टमर हैं उनका भविष्य भी और फैमिलियां आपके साथ जुड़ी हैं। वो जो 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे मोटिवेट किया इस माहौल में आपने? देखो, इससे पहले भी मैं ना जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का चेयरमैन रहा, तो मैं जॉइन जम्मू कश्मीर बैंक में किया एज ए प्रोफेशन अफसर। तो फैमिली ऐसे कर रैपोर्ट होता है, इसलिए मेरे स्टाफ के साथ ही रह पड़ेगा। मैंने काम जम्मू में भी किया होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी किया है और कश्मीर में भी किया। और स्टाफ को इस चीज़ की जानकारी थी कि कहीं ना कहीं हम डेविएशन पे टॉप लेवल पे, बॉटम लेवल पे, टॉप लेवल पे कहीं डेविएशन हो रही है। तो उन दिनों तो मार्केट में ये भी लग रहा था कि शायद बैंक को PC लगा देंगे या किसी बैंक के साथ मर्ज कर देंगे। हाँ, लेकिन ऐसा इशू कोई नहीं था। तो पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया, बोर्ड जो था उन दिनों उसने तो काफ़ी कोऑपरेट किया। और वो जो हमारे प्रमोटर्स हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, उन्होंने तो होल हार्टेडली हमें कैपिटल में बड़े हेल्प किया। कोई कैपिटल उन्होंने 500 करोड़ रुपया, मुझे तो 2 बार शायद उन्होंने इन्फ्यूजन एडिशनल। उससे क्या हुआ, मार्केट सेंटीमेंट भी अच्छे हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो स्टाफ ने डाउन द लाइन रिटेल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया, चाहे वह सब साइड था चाहे लाइबिलिटी साइड था, उसको मैं आस्ता आस्ता क्वार्टर टू क्वार्टर बैंक जो है प्रॉफिट होना आना शुरू हो। एक मैं पूछना चाहूँगा, ये जो कोविड का वो दौर था, पहले ही बैंक की बैलेंस शीट खराब हो चुकी है और कोविड के दौर में बिजनेस चौपट हो चुके हैं, रिकवरीज नहीं हो रही। बैंक के स्टैंडर्ड नाम्स हैं, 30 डेज का NPA का मैकेनिज्म है कि लोन NPA हो जाएगा। बट आपने उससे बड़े स्मार्ट तरीके से, हैंडसम तरीके से मैं बोलूँगा कि एक प्रोफेशनल तरीके से उस प्रोसेस को मैनेज किया, NPAs को रोका आपने, क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट 2021 में आई है वो शायद पॉजिटिव टर्न अराउंड लेके आई थी। क्या था ऐसा कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ साथ आप कैसे वो एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते रहे, एसेट लाइबिलिटी मैकेनिज्म को कैसे मेंटेन, क्योंकि डिपॉजिटर को तो पैसा देना आपने, लोन से रिकवरी थोड़ी स्लो थी, उसको कैसे मैनेज किया? देखो भाई, लार्ज क्या था कि कोविड तो पैन इंडिया में था, बिजनेस इम्पैक्ट हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर भी था, दूसरे आम लोगों को भी था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैकेज लाया फॉर कोविड की, तो सप्लीमेंट हमने उनको फैसिलिटी दी, सप्लीमेंट क्रेडिट फैसिलिटी और दैट लॉन्गर पीरियड के लिए। तो वो जो हमारा बिग टिकट साइज जो हमारे लोन्स है उनको वहाँ से सपोर्ट मिल गया। वो रिटेल का जो इशू था हमारा, वो पूरे स्टाफ ने देख लिया। दोनों चीज़ें समझ जब चली, जो बिग टिकट साइज लोन थे वो NPA नहीं हुए, बिकॉज RBI ने भी सप्लीमेंट कर दिया। मुझे याद हो रहा है 25% से 15% कहीं एक्स्ट्रा हमने उनको फैसिलिटी दी थी। तो उस वजह से जो जब गवर्नमेंट ने कैपिटल भी इंक्लूज कर दिया, वो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया सारे का सारा। उस वजह से हमने आस्ता आस्ता, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं कि हाफ ईयरली वाला प्रॉफिट हो गया, ईयरली प्रॉफिट हो गया, तो हम तो ये वरीड था कि इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होगा। तो हमारा प्रॉफिट हम दोनों 20-22 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ करते करते आज देख लीजिए आप, हमारा जो प्रॉफिट है अराउंड 2400 करोड़ से पहुँच गया। कहने का मतलब है कि जो हमारा मेन फोकस था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उससे बैंक को बैलेंस शीट को काफ़ी पुश किया। बैंक ने जो आपने स्टाफ को मोटिवेशन की बात कही, क्या आपके पीरियड में स्टाफ के लिए कोई प्रमोशन इंसेंटिव या प्रमोशन के रूप में कुछ ऐसा हुआ कि जो पहले नहीं हुआ था? नॉर्मली कहा जाता है कि JK बैंक में टाइम बॉन्ड प्रमोशन होती थी, कोई मेरिट का प्रोसेस नहीं था। आपके दौर में इस तरह का कोई इंसेंटिव उनके लिए आया? और सेकेंडली एक और चीज़ है आपके स्टाफ को लेके, अक्सर क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक में स्टाफ जो है जम्मू कश्मीर से ही है, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच असम में होगी, चाहे केरला में होगी, चाहे तमिलनाडु में है या आंध्रा में है, स्टाफ को यहीं जाना है।
तो वो कैसे ट्रांसपेरेंसी आपने सेट करी थी उन दिनों? एक प्रमोशन प्रोसेस किया हम अपने टाइम पे, और 2020-21 में एम्प्लॉयमेंट भी की, रिक्रूटमेंट भी की जी प्रोबेशन अफसर एज वेल एज क्लरिकल में, वो पूरा ट्रांसपेरेंट। तो कहीं किसी ने फिंगर रेज नहीं किया हमारे उस पूरे प्रोसेस को। वो जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ, जम्मू कश्मीर बैंक की हिस्ट्री में हुआ, जो क्लरिकल के थे एम्प्लॉयमेंट, IBPS का पेपर लेता है, IBPS का रिजल्ट आया, जितने हमें कैंडिडेट चाहिए थे हम टॉप से लेके उनको हमने सीधा ही ऑब्जर्व किया। इसी तरह प्रोबेशन ऑफिसर का किया, और फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करके या नहीं क्वालिफाई करके उनको हमने स्कोर बताया कि आपके रिटर्न के इतने मार्क्स हैं और इंटरव्यू में आपके इतने मार्क्स हैं। तो वो बच्चों को ये लगा यार ये तो पूरा ट्रांसपेरेंट काम चल रहा है, जो उससे पहले कभी बैंक में नहीं दिखाया गया। मैं भी बैंक में लगा था, तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरे रिटर्न में कितने नंबर आए थे या इंटरव्यू में भी आए थे। उससे पब्लिक परसेप्शन जो है काफी अच्छा होगा। वो मैकेनिज्म आज भी चल रहा है। बिल्कुल, आज तो मैं कहता हूँ कि मोर देन 100% कंप्लाइंट है बैंक। सर एक और चीज़ जानना था कि बैंकिंग जो है वो ट्रस्ट फैक्टर पे चलती है, तो आपका सर्कुलर इशू होता है हेड ऑफिस से जो कि कुछ डायरेक्शंस लेके आता है कि हमारी पॉलिसी ये कहती है और ब्रांचेस को इसको इम्प्लीमेंट करना है, और ब्रांच लेवल पे उसको इंटरप्रेट जो किया जाता है वो अपनी अपनी सोच, अपने विजडम के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाता है। स्टेट की एक फ्लैगशिप स्कीम आई है एम्प्लॉयमेंट को लेके। स्टेट का एक मिशन है कि यहाँ हमने, चूँकि गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकती है और सेंटर से भी जितने भी हम उम्मीद कर रहे थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगे वो उतने नहीं आ पाए, हम नहीं उनको खींच पाए। मे बी हमारी अपनी पॉलिटिक्स है या अपनी परेशानियां हैं, बॉर्डर भी है हमारा। वो जो एक स्टेट ने फ्लैगशिप स्कीम लाई लास्ट ईयर, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की थी, मिशन युवा करके, उसका प्रिंसिपल लेंडर का रोल दिया गया जेके बैंक को, और अब रिसेंटली ग्रामीण बैंक भी उसका हिस्सा बना है। उसके लिए सिर्फ गाइडलाइंस आती हैं कि हमने एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, उनको ट्रेन करना है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स डालने उनमें। 1,37,500 के लगभग हमने एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं अनदर 5 ईयर्स में। सर एक साल में प्रोग्रेस रीजनेबल रही है टारगेट लेके, कि अभी लग रहा है वो स्कीम थोड़ा स्लो है। उस स्कीम में सर जो मेन है कि एंटरप्रेन्योर को, बारोवर को अप टू 10 लाख के लोन के लिए कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है। स्कीम इज़ कवर्ड बाय CGTSME स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और उसकी फ़ीस भी जो है वो स्कीम ये कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अक्सर ये सुनने में आता है कि ब्रांचेस में एंटरप्रेन्योर जाते हैं, उनसे फिर गारंटर मांगे जाते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती। तो इस विषय में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आपके ब्रांच के लोग भी सुन रहे हैं, आपके क्रेडिट ऑफिसर्स भी सुन रहे हैं, और उनको मॉनिटरिंग करने वाले ओवरसीइंग रीजनल ऑफिसर्स भी सुन रहे हैं। ये जो स्कीम है आप आज पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर करिए ब्रांचेस को, सो दैट एंटरप्रेन्योर्स को क्लैरिटी हो, आपकी ब्रांचेस को भी क्लैरिटी हो। इसमें CGTMC जहाँ पे ली जाती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में कहीं पे भी कोलैटरल का कोई रोल नहीं आता है। तो ब्रांचेस जो है गारंटर्स के लिए इंसिस्ट ना करें। ये जो स्कीम युवा की आप बात कर रहे हो, हालांकि मैं ऑपरेशन में आजकल नहीं हूँ, जी जी, बोर्ड्स में ही हूँ, लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे पास आता है उसमें तो काफ़ी लोगों ने अवेल किया है। जी डेफिनेटली और इसका रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं जी। और जिन लोगों ने इस स्कीम का अवेलमेंट किया है, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िया तरीका है ये जी मिशन युवा जिसकी आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन काफ़ी हाई साइड पे है। जी जी। तो जो आप गारंटी की बात कर रहे हो तो ऐसा वैसे होता नहीं। अगर CGTMSE की वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो हमारे ब्रांच वाले इंसिस्ट नहीं करते। फिर भी आप कहते हो कहीं ना आइसोलेटेड केस हो सकता है, तो आजकल हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिस है, राइट, क्लस्टर ऑफिस है, या उसी एरिया में हमारे जोनल ऑफिस भी हैं। तो आप उनके साथ टेकअप कर सकते हैं, या कहीं आप हमारी जो कॉर्पोरेट क्वार्टर में भी
वो लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, तो मेल या फिजिकली मतलब ग्रीवेंस मैकेनिज्म है वहाँ पे। पूरे का पूरा ले सकते हो। ऐसा ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज की डेट में जो गाइडलाइन है, इंटरप्रिटेशन जो अपने तरीके से नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं है, बैंक की गाइडलाइन इम्प्लीमेंट होंगी और मिशन युवा की सक्सेस जो है वो रहेगी। राइट सर, मुझे को एक और चीज़ जाननी थी। कोई भी इदारा जो है, चैलेंजेस तो किसी भी इदारे को किसी भी मौके पे आते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट को, क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस और एक प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप जो है, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं वो अच्छे से समझते हैं। उनको पूरी स्टडी रहती है कि बैंक का इंटरनल मैकेनिज़्म क्या है, बैंक अपना एसेट लाइबिलिटी को कैसे मैनेज कर रहा है। ये सारी स्टडी हमसे भी ज़्यादा, एलिमेंट से ज़्यादा उन लोगों को रहती है और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। हम जो बात कर रहे हैं जून 2019 की, 12 या 13 रुपए के आसपास शेयर वैल्यू थी। आज हम देख रहे थे स्टॉक मार्केट में शेयर वैल्यू एनहांस होके 188 रुपीज़ पे। यू सी द वैल्यू एनहांसमेंट इन शेयर वैल्यू, दैट मीन्स बैंक इज़ डूइंग इट्स वंडर्स, हम ये कहेंगे। और नींव जो पड़ी है वो आपके पीरियड में है। कुछ और बताएंगे और क्या हुआ उस दौर में, क्या किया आपने ऐसा कि ये अभी एक सॉलिड फाउंडेशन डल चुकी है और बैंक बहुत दूर जाने। जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो चीज़ें बड़ी मैटर करते हैं, एक कंप्लायंस, दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और जो आज जम्मू कश्मीर बैंक बोर्ड है उसमें डिफरेंट फील्ड से लोग, वेरी सीनियर एंड प्रोफेशनल पीपल आते हैं। जो आप मेंशन कर रहे हैं 188 रुपीज़ जो शेयर पे गया, 10 जुलाई को ना ये शेयर 200 टच कर गया। अच्छा। और ये भी एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड आ गया। तो इसमें म्यूचुअल फंड काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी इसमें पार्टिसिपेशन की है, बाकी डोमेस्टिक तो दूसरे लोग तो है, ये वाला तो है ही। और जो बैंक के अपने फंडामेंटल्स हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। उस वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के लिए। सर आपकी जो स्ट्रैटेजिक गाइडेंस रहती है एज ए बोर्ड मेंबर, आज भी आप, बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई किसी बैंक में सर्व किया हो, दैट टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, गवर्नमेंट फिर भी उस पर फेथ करे और उनको फिर से रिअपॉइंट करे एज ए डायरेक्टर ताकि उनकी स्ट्रैटेजिक गाइडेंस रहे। आज के दौर में आपकी गाइडेंस किस तरह का रोल प्ले कर रही है जेके बैंक की ग्रोथ में? JNK बैंक को तो हम शुरू से जानते हैं, हमारा जब भी यहाँ पे हुआ है जम्मू कश्मीर बैंक में कह सकते हैं। तो कोई भी जो पॉलिसीज हैं हमारी, दोज आर एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स। जी जी, हमारा फोकस वही रहता है कि कहीं डेविएशन नहीं हो रही पर्टिकुलर रेगुलेटर्स की। और जो बैंक की अपनी पॉलिसीज हैं उसका भी, उसमें हमारा फोकस रहता है दैट इज टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, रेगुलेटर एज वेल एज प्रमोटर। राइट सर, कस्टमर के विश्वास की बात करें तो कस्टमर के मन में हमेशा यही होता है कि मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक के पास जाऊं ताकि मेरा पैसा सुरक्षित रहे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों का, हमारा विश्वास जो है जम्मू कश्मीर बैंक से लेके ही है, क्योंकि हमें लगता है ये हमारा अपना बैंक है। सर, एक पर्सन ज़िंदगी भर रिटायर होने के बाद अपना पैसा रखना चाहे जेके बैंक में, तो क्या उसको जेके बैंक प्रेफर करना चाहिए, स्टेट बैंक करना चाहिए या HDFC? आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर बैंक, अब 12 ईयर फैमिली की बात नहीं है। जितने भी, मैं कहता हर दूसरा शख्स जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ डील करता है जी। और जिस बैंक में 60% जो इक्विटी है दो गवर्नमेंट की है, मतलब JNK गवर्नमेंट एज वेल एज लद्दाख काउंसिल, इससे ज़्यादा बैंकिंग कहाँ मिलेगी? दूसरे बैंक देखो कहीं ना कहीं प्ले करते हैं, अपने तरीके से बिजनेस करते हैं, लेकिन जो सर्विस जम्मू कश्मीर बैंक दे रहा है, चाहे वो पाटर बड़वा है, चाहे वो हमारे पुंछ मंडी की बात कर लें, बनी की बात कर लें, या ले में कहीं दूर दराज जितने नोबरा में चले जाएँ, वहाँ पे न्यूमा में चले जाएँ, तो जम्मू कश्मीर बैंक ही मिलेगा, दूसरे बैंक नहीं मिलेंगे। और इससे बेटर और क्या हो सकता है? तो मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि अपना बैंक जेके बैंक से जुड़े रहें, अपना बैंक जम्मू कश्मीर। कश्मीरी में ही बोलते हैं, अशोक ऑनर बैंक, तो ये अपना ही
तो ये अपना ही बैंक है, परमानेंट बैंक है, इसी पे मैं डोगरी में कहेंगे ऐसे अपना के बैंक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ रखना से राइट सर। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगले क्योंकि किसी भी पीरियड की एक हिस्ट्री होती है, अभी लगभग 1900 थोड़ा ही पीरियड हुआ है तो हमें ये यादें ताज़ा हैं जेके बैंक की, आपके टेन्योर की, लेकिन डेफिनेटली हिस्ट्री आपको एक चेंज मेकर के रूप में याद रखना चाहेगी। आज से 10-15 साल के बाद कभी हिस्ट्री जेके बैंक की आए तो आप अपने आप को किस रोल में देखना चाहोगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस देना चाहोगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट देना चाहोगे, या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे आपका फोकस रहा है? किस रूप में? जो तीन जो पॉइंट बोला था इंटरकनेक्टेड है, मोस्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नंबर 1 पे आता ही आता है, बाकी इंस्टीट्यूशन तो साथ में तभी करेगा जब हमारे वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक होगी। तो सामने तीनों चीज़ चलेगी सर। जम्मू कश्मीर बैंक का जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल रहा है। 12,000 एम्प्लॉइज़ तो फीड हो ही रहे हैं जम्मू कश्मीर की बैंक की एम्प्लॉयमेंट से। इसके अलावा यहाँ लाखों एंटरप्रेन्योर हैं जिसको यूनिट्स को फाइनेंस किया हुआ है, फंडिंग किया हुआ है। दैट टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो रेगुलेटर के नाम्स हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर बैंक ने पूरी तरह से होली सोली इम्प्लीमेंट किए हैं। तो कैसे जम्मू कश्मीर की टीम जो क्रेडिट अप्रेजल टीम है, कैसे वो मार्केट में अपनी पेनिट्रेशन और इंक्रीज़ कर रही है सो एज़ टू मैच HDFC बैंक या ICICI बैंक या स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक हैं, उनको कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, वो थोड़े कम मार्जिन पे भी लोन देते हैं। तो जेके बैंक कैसे मैनेज कर रहा है उस कॉस्ट कटिंग को कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम अपने बारवर्स के साथ चलें ताकि वो भी सर्वाइव करें, बैंक भी सर्वाइव करे और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी सर्वाइव करे? सर सेक्टर का मेंशन किया ना, जम्मू कश्मीर बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर मेरे हिसाब से 44,000 करोड़ के करीब प्रैक्टिस सकते हैं। और जितने भी टारगेट हैं उनके सब सेक्टर टारगेट हैं। कहीं मार्जिनल फार्मर जो स्मॉल बिजनेस के लिए हमारा थोड़ा सा रहता है कहीं गैप, अदरवाइज ऑल द प्रैक्टिस सेक्टर को टारगेट है अचीव करते हैं। और किसी बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर 44,000 करोड़ रुपया प्रैक्टिस सेक्टर में है, इट्स रिफ्लेक्ट करता है कि हम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ JNK, लद्दाख और वेस्ट लेवल पहुँचे हुए। उसी वजह से हमारा जो है निम भी अच्छा आ रहा है, उसी वजह से हमारा जो प्रॉफिट दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट ही है। तो उससे आइंदे आने वाले दिनों में भी जब हम मार्च 27 क्लोज करेंगे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन हमारी बनने वाली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका इंक्रीज़ हो रहा है डिस्पाइट ऑफरिंग लोन्स एट प्रायोरिटी सेक्टर लेंस पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे लीडरशिप पे पूछना चाहेंगे। आपका सक्सेस रहा है, जम्मू कश्मीर को एक टर्न अराउंड स्टोरी दी है आपके पीरियड में। आज के युवा, चाहे वो आपके बैंकर्स हैं, चाहे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स में हैं, वो जोश में हैं, उनको कुछ ना कुछ करना है। तो आप किस तरह से लीडरशिप के कोई स्किल्स बताइए सर, इंटीग्रिटी जैसे होगी या कमिटमेंट होगी, कस्टमर सेंट्रिक, इस तरह के क्या स्किल्स आप उनको बताना चाहोगे ताकि वो इम्प्लीमेंट करें तो वो भी कामयाब हों जैसे आप कामयाब हुए? जो युवा बिजनेस बनाना चाहते हैं उनको एक ही मंत्र होना चाहिए, चाहे बैंक से वो 1 लाख रुपए ले, चाहे वो 1 करोड़ रुपये ले, चाहे उससे इतना मर्जी ले ले, लेकिन जिस यूनिट के लिए लगाना उसी पे ही इन्वेस्ट करें। डाइवर्शन आगे पीछे ना करे कि मुझे अब इतना पैसा मिल गया, लाख रुपये मिल गया, या 1 करोड़ रुपये मिल गया, या 10 लाख रुपये मिल गया, मैं आज एक मोटरसाइकिल ले लेता हूँ, या आज कोई बड़ी कार ले लेता हूँ, या अपनी भाई बहन की या अपनी शादी कर लेता हूँ। जब वो ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो बिजनेस में फोकस नहीं जाता, फिर बिजनेस जो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, वो नाम भी फेल भी हो जाता है। लेकिन जिसने भी बैंक का पैसा अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, जिसके लिए उसने लिया, तो उस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसे लीडर से मिले हैं जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट को, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट को, स्टेट लेवल के अब तो ये नेशनल प्रेजेंस में आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट को एक टर्न अराउंड स्टोरी दी है जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं सर आप। और एक जेके बैंक जम्मू कश्मीर की इकानमी की नींव है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। ये दूर दराज के एरिया में, नुब्रा वैली में लेके पूंछ के
इलाकों के बॉर्डर एरिया में या कश्मीर में गुरेज और उड़ी के बॉर्डर्स पे भी ये अपनी सेवाएं दे रहा है, जहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके डिपॉजिटर्स, इसके इन्वेस्टर्स इसके साथ बने रहेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। वेल्थ विजडम में एक नए एपिसोड का इंतज़ार करिए। मैं हूं संदीप गुप्ता। जय हिंद।